ये कहानी एक लड़की की है, एक बेहद खूबसूरत लड़की। कहते हैं वो रातों को बाहर निकलती है, वो जहाँ से भी गुजरती है अपने पीछे एक धुन छोड़ जाती है, एक बहुत ही मधुर धुन जिसे सुन के कोई भी उसके वश में आ जाए। उस लड़की को आज तक किसी ने देखा तो नहीं है, पर वो जहाँ जहाँ जाती है अपने पीछे खून से सने पैरों के धब्बे छोड़ जाती है। और उसकी धुन जो किसी को भी वश में कर सकती है, उसी को सुन के इंसान उन्हीं धब्बों पे चलते चलते उस लड़की का पीछा करते हुए अपनी मौत को गले लगा लेते हैं। एक रात जब वो लड़की रोज की तरह अंधेरे में बाहर निकली तो इस बार उसकी धुन का शिकार अमित बना। अमित अपने कमरे में सोने ही जा रहा था कि तभी उसे एक धुन सुनाई देती है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुरीली। वो धुन सुनते ही उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। उसे अपनी यादों में अपना बचपन दिखाई देने लगता है, उसके माँ बाप, उसके बचपन का घर, सब कुछ। और फिर अचानक उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का चेहरा दिखता है। वो लड़की उसके पास आ रही होती है, उसे कुछ कह रही होती है, उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। अमित उसकी आवाज़ सुन के उसके पीछे चलने लगता है कि इतने में ही उसे कुछ महसूस होता है। जैसे ही अमित अपने ख्यालों से असली दुनिया में आता है तो वो देखता है कि अब वो अपने कमरे में नहीं है, वो तो दरअसल सड़क पे चल रहा है। उसके आगे वही लड़की है जो अब तक बस उसकी यादों में दिखाई दे रही थी। वो लड़की उसके आगे आगे चल रही है और अमित बिना कुछ कहे उसका पीछा कर रहा है। और वो धुन उसे अब भी सुनाई दे रही है। उसी धुन के वश में वो लड़की का पीछा करते करते घर में चला जाता है। उस घर में जाने से पहले ही उस घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं और अंधेरों में वो लड़की समा जाती है। उस लड़की के पीछे पीछे जब अमित उस घर में जाता है तो वो देखता है कि ये घर जो अब तक एक खंडर जैसा लग रहा था, अंदर से बहुत आलीशान था। अमित उसकी चकाचौंध में खो गया। तभी उसने देखा कि वो लड़की घर के बीचों बीच नाच रही है और आसपास उसके परिवार वाले अपना अपना काम कर रहे हैं। उस लड़की को नाचते देख सब बहुत ही खुश थे कि अचानक घर के अंदर चोर घुस आते हैं। वो चोर उस लड़की के घर वालों को पकड़ लेते हैं और उस लड़की को भी बांध देते हैं। वो उस लड़की के सामने सामने उसके घर के हर सदस्य को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। लड़की ये सब देख के चीखती है, चिल्लाती है, पर वो चोर बस उसकी ये हालत देख के हंसते रहते हैं। वो चोर उस घर में हर चीज़ चुरा लेते हैं, पूरे घर को तहस नहस कर लेते हैं, सबको मार डालते हैं सिवाय उस लड़की के। वो उस लड़की के घर वालों की लाशों के बीचों बीच उसे नाचने के लिए कहते हैं। वो लड़की रोते बिलखते अपने परिवार की लाशों के बीच नाचने लगती है। वो जितना नाचती है उतना ही वो चोर हंसते हैं। थोड़ी देर बाद उनमें से एक चोर आता है और उस लड़की को दबोच लेता है, उसके साथ गलत करके उसे वहीं छोड़ देता है। उस लड़की की चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। जब वो चीखें बंद होती है तो चोरों को लगता है कि वो लड़की मर गई। वो उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। पर कुछ ही देर में वो लड़की उसी अधमरी हालत में गुनगुनाने लगती है। उस लड़की के शरीर पे उसका और उसके परिवार वालों का खून होता है। वो उठती है, अपने बालों से अपने घावों को छुपाती है और अपने परिवार वालों की लाशों के बीचों बीच नाचने लगती है। उसके परिवार के खून के धब्बे उसके पैर पे लग जाते हैं। वो जहाँ जहाँ नाचती है वहाँ वहाँ खून से सने धब्बे उसका पीछा करते हैं। वो लड़की नाचते हुए घर के हर कमरे में जाती है, सीढ़ियों पे, कमरों में, किनारों में, हर जगह वो अपने पीछे उन्हीं खून के धब्बों को छोड़ देती है। गुनगुनाते नाचते हुए एक वक्त पे वो लड़की इतना ज़्यादा पागल हो जाती है कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसी हंसी के दौरान उसकी मौत हो जाती है। उस लड़की की ऐसी मौत देख के अमित होश में आता है। वो घर जिसमें अभी सिर्फ लाशें पड़ी थी, अचानक धूल मिट्टी और जालों के अलावा वहाँ कुछ नहीं होता।
अमित को समझ आ जाता है कि जो उसे दिख रहा था वो बस उस घर की यादें थी, डरावनी दर्दनाक यादें। अमित घर के चारों ओर देखता है, उसे सिर्फ मिट्टी दिखती है, पर उसी मिट्टी में उसे दिखते वही धब्बे, खून से पैरों के निशान वाले धब्बे। वो देखता है हर जगह सिर्फ गंदगी है, पर वो धब्बे वो ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी बने हों। अमित ये सब देख के डर जाता है। वो उस घर से निकलना चाहता है। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे। दरवाजों के बंद होने के बाद एक बार फिर से उस घर में वो गुनगुनाने की आवाज़ें आने लगती है। अब जोर जोर से वो आवाज़ें अमित को सुनाई देने लगती है। अमित हर जगह मुड़ के देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। फिर भी उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है। अपने ही पास से उसे बच्चों की खिलखिलाने की, लोगों की बात करने की और उस लड़की के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। अमित बहुत परेशान होता है। वो उन पैर के निशानों का पीछा करते करते उस घर में घूमने लगता है। उसे लगता है शायद यही निशान उसे इस घर से बाहर निकाल सके। पैरों के निशान का पीछा करते करते अमित उस घर की दूसरी मंजिल पे पहुंचता है। उस मंजिल पे वो पैर के निशान एक कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। वो कमरे को खोलने पे देखता है कि उस कमरे में अब भी सारी चीजें एक जगह पे रखी है। ऐसा लग रहा था कि अभी भी उस कमरे में कोई रह रहा हो। अमित उस कमरे की अलमारियों को खोल के देखता है तो उसे घुंघरू और लड़की के कपड़े मिलते हैं। वो समझ जाता है कि उसी लड़की का कमरा है जो उसे उसकी यादों में दिख रहा था। वो उस कमरे की हर चीज को टटोलने लगता है, ये सोच के कि शायद उसे कुछ मिले। वहीं पे उसे एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में वो लड़की होती है और उसके साथ एक छोटा बच्चा होता है। अमित उस छोटे बच्चे की तस्वीर को देख के काफ़ी डर जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि अमित ही होता है जब वो 6 साल का था। ये तस्वीर उसी की है। वो तस्वीर देखते उसे याद आता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही है जो बचपन में उसके साथ खेला करती थी, जिसे वो अपनी दीदी मानता था। उसे याद आता है कि उसके साथ सालों पहले कितना गलत हुआ था। उसको उस घर की सारी अफवाहें याद आती है, क्योंकि लोग कहते थे उस घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी कि वहाँ पे भूतों का बसेरा हो गया। लोग तो ये भी कहते थे हर रात ऐसा लगता था जैसे उस घर में कोई जाकर नाचता है, गाता है, चीखता है और चिल्लाता है। अमित को वो सारी बातें याद आ जाती है जो सालों पहले हुई थी। अचानक ही अमित को अपने पीछे एक हवा का झोंका महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कोई उसके पीछे से गुजरा हो। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि नीचे कोई खड़ा है। वो धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ उतरने लगता है। हर जगह जहाँ पे अमित के पैर पड़ रहे होते हैं वहाँ पर वही खून से सने धब्बे होते हैं। अमित उन्हीं धब्बों पे पैर रखते रखते आगे बढ़ता है कि उसे एक हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। अमित ये सब देख के बहुत डर जाता है कि तभी उसे उसका नाम सुनाई देता है, अमित, तुम्हें कुछ याद आया? अमित कुछ समझ नहीं पाता कि तभी वो आवाज़ दोबारा आती है, याद आया, तुम उस दिन यहीं थे, हम लोग खेल रहे थे, तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा था। ये सुनते ही अमित को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन ये हादसा हुआ था। उसे याद आता है कि बचपन में वो इसी लड़की के साथ खेलता था और इस दिन वो भी यहीं मौजूद था, पर बस वक्त रह के यहाँ से भाग गया था। पर उसने ना तो किसी को बताया और ना ही उस लड़की की मदद के लिए किसी को बुलाया। ये याद आते ही अमित भागने लगता है घर की दरवाजे की ओर कि तभी वो लड़की उसके सामने आती है और अपना सर धीरे धीरे उसकी ओर मोड़ के हंसने लगती है। अमित देखता है कि उस लड़की के पैर जमीन पे नहीं होते बल्कि हवा में होते हैं और उसके दोनों पैर टेढ़े होते हैं। जब अमित की नज़र उन टेढ़े पैरों पे जाती है वो लड़की और जोर से हंसने लगती है और अमित को धक्का देके उसकी चारों तरफ नाचने लगती है, अपने उल्टे पैरों के साथ नए खून के धब्बे बनाते हुए। कुछ दिन बाद उसी घर में अमित की लाश मिलती है और उसके चारों तरफ मिलते हैं वही निशान, उल्टे पैरों के नाचते हुए खून से सने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।